स्टार्ट कर, कुछ क्वेश्चन था क्या होमवर्क के लिए? पहले क्वेश्चन होगा, होमवर्क के लिए हो तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? हेलो, वॉइस आ रही है ना सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, तो आज की क्लास में ना हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। सर्च एंड इंडाइसेस का जो भी चीजें था ना, मैंने जो भी रूल था, रेगुलेशन था, कैसे ब्रेक करोगे, क्या करोगे, वो सारी चीजें मैंने कर दिया। अब कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन हैं सर्च के बेसिस, इंडाइसेस के बेसिस, तो वो पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये सर्च एंड इंडाइसेस फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग इसी से रिलेटेड ना लॉगरिथम में बहुत सारी चीजें होता है, लॉग से क्वेश्चन आता है, तो लॉगरिथम का भी हम लोग यहाँ से क्वेश्चन फिनिश करने वाले हैं। बट नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में कुछ भी नहीं, आज की क्लास में बस इन्हीं के सारे क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आप लोग करते हो। मैं सिंपल से सिंपल लूंगा, हार्ड से हार्ड लूंगा, दोनों तरीके देखेंगे कि विद इन सेकंड में कैसे आंसर दोगे आप लोग, देख के क्वेश्चन कैसे कैसे दोगे। ऐसे भी देखेंगे क्वेश्चन कि कुछ करना पड़े, थोड़ा सा कुछ न कुछ वर्कआउट करना पड़े, देखते हैं क्या होता है। ओके, पहले ये बताओ आप लोग का होमवर्क, आप लोगों का होमवर्क था या मैं क्वेश्चन दूं? हाँ होमवर्क सर। होमवर्क था, क्या था होमवर्क? होमवर्क क्या था आप लोगों का? होमवर्क बताओ स्टूडेंट, होमवर्क डिस्कशन नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है। आप लोगों को देखना है कि आपका राइट आया है, रॉन्ग आया, क्या है क्या नहीं, किसका हुआ किसका नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूंगा, कोई इशू नहीं है, मुझे क्वेश्चन ही याद कराने हैं, ठीक है? जो चीजें हमने पहले से पढ़ चुका है, जितना सीख रखा है ना, उतना ही चीजें हम लोग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बताओ आप लोग क्या बोल रहे हो, क्या क्वेश्चन था? कोई बताएगा नहीं कि मैं म्यूट हो गया? आप लोग बोलते नहीं है तो मुझे लगता है कि मेरा ही जूम म्यूट हो गया। जूम तो म्यूट नहीं हुआ है। आप लोग क्वेश्चन बताओ, क्या क्वेश्चन था? चलो कोई नहीं, क्वेश्चन लिखो लो। क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्या है, अगर रूट में क्वेश्चन ये है, रूट में 7, रूट में 7, रूट में 7, रूट में 7, इनफाइनाइट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा इसकी? ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है रूट में 7, डी ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके राइट होंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? देखो कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, विद इन सेकंड में कैसे करोगे इन क्वेश्चन को, तो पहले प्रॉपर तरीके से होंगे। देखो ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है क्या? 7, दीपाली 7, वेरी गुड। ये कितना आएगा? 7, ठीक है ना? देखो ये कहाँ तक जा रहा है, ये सीरीज कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। ये सीरीज कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट। अगर मैं इसको हटा दूं तब भी ये क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा क्या? अगर मैं इसको हटा दूं इस वाले वैल्यू को, तो भी ये कितना तक जाएगा? इनफाइनाइट। वही सेम वैल्यू दिखाई दे रही है क्या? नंबर काउंटिंग तो नहीं है ना? अगर मान लो 10 रहते, 10 रूट में ऐसे 7 रहते, तो हमारा क्या होता है कि चलो 10 रूट में 7 है तो हम उसमें से 1 निकाल दिए तो हमारे पास 9 बचे। बट यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर है, अगर उसमें से 2-3 निकाल भी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, उनमें से कुछ वैल्यू निकालो, क्या फर्क पड़ता है? तो इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही रहेंगे, उसको कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग बस जस्ट इसको सपोज कर लेते हैं क्या ना, कि 7 रूट में 7, रूट में 7, रूट में 7 डॉट इनफाइनाइट इज इक्वल टू, हमने क्या सपोज कर लिया? एक्स कर लिया। एक्स इतना क्या कर लिया? एक्स कर लिया। अगर ऐसा है तो देखो क्या है, रूट में 7 का मल्टीप्लाई, रूट में 7 का मल्टीप्लाई, रूट में 7 का मल्टीप्लाई, रूट में 7 हो रहा है। इसका मतलब मैं अगर रूट में 7 लिखूं, क्यों लिखना लिखूं? इसका मतलब फिर से ये देख पा रहे हो क्या आप लोग, ये एक्स ही दिखाई दे रहा है आपके पास। फिर से ये आपके ऐसा, अगर ये रूट में 7 लिख दिया मैंने, ऐसे रूट में 7 लिख दिया, तो क्या ये फिर से एक्स की वैल्यू ही रूट में 7, रूट में 7, रूट में 7 ये दिखाई दे रही है क्या? तो क्या मैं इसको एक्स लिख सकता हूँ क्या? इज इक्वल टू एक्स, ये पूरी वैल्यू को, ये एक्स इज इक्वल टू इतना वैल्यू है,
एक्स इज इक्वल टू जो है ना ये पूरी वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7। अगर हम लोगों ने नहीं यहाँ पे रूट में 7 एक्स निकाल दिया डाल दिया तो भी तो यही बचेगा ना। अगर इसमें से एक रूट 7 निकाल दोगे तो यही बचेगा ना, रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7 इज इक्वल टू डॉलर इनफाइनाइट है। क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना तो उसमें कितनी वैल्यू बचेगी, केवल एक्स की वैल्यू बचेगी, अदर कोई वैल्यू नहीं बचेगी। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7 डॉलर कितना जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसकी वैल्यू क्या हो रही है, एक्स हो रही है, इतनी की वैल्यू क्या एक्स है। अगर मैं इसमें वैल्यू को सिर्फ ढक दिया कुछ टाइम के लिए, इसको हटा दिया तो भी तो ये आपको एक्स ही दिखाई दे रहा है ना, रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7 कहाँ तक जा रहे हो आप, इनफाइनाइट तक जा रहे हो। अगर इनफाइनाइट तक जा रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या लिया आपने, एक्स लिया है। यहाँ पर भी क्या करोगे 7 इंटू क्या करोगे एक्स, यानी पूरे रूट में 7 को एक्स सपोज किया, इसलिए क्या करोगे यहाँ पे एक्स करोगे। इतना समझ में आया क्या, क्योंकि यही क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। इतना समझा क्या आप लोगों को? हेलो ओके। अब यहाँ क्या करना, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 7x स्क्वायर करोगे तो एक और स्टेप लिख लो आप लोग एक बार, होल स्क्वायर करोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। जब होल स्क्वायर करते तो रूट जो होता है ना, रूट हट जाता है। मैंने बताया था कैसे हट जाता है, सर्च एंड डाइसेस में हम लोगों ने बताया था कि कैसे हटता है रूट। तो ये रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर कहेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 7x इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो एक एक्स थे, यहाँ पे 2x है, 2x है तो एक्स एक निकल गया, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। क्या आपको एक्स की वैल्यू ही तो बतानी थी ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या था, एक्स था। हमने क्वेश्चन मार्क क्या लिया है, एक्स लिया है। एक्स की वैल्यू पूछा था, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। क्या एक्स की वैल्यू 7 आ गई क्या? समझा क्या सभी को? सर वो सेकंड स्टेप रिपीट करो ना। सेकंड स्टेप में वही बोल रहा हूँ, सेकंड स्टेप में क्या है ना, आप अगर यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे हटा दिया और यहाँ पे एक और रूट में 7 बढ़ा दिया, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब 2 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? रूट में 7 कितना है, एक्स है। अगर यहाँ से मैंने रूट 7 हटा दिया, यानी उस रूट 7 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, इतने की वैल्यू क्या है, एक्स के बराबर होगी ना, यही मैंने अलग से लिख दिया। यहाँ से जब रूट में 7 हटाया तो हमारे फिर से क्या बचा, रूट में 7 इज इक्वल टू एक्स ही बचा है। ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्योंकि अगर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो कि जैसे यहाँ से रूट 7 हटाया ना आपने, तो रूट में 7 कहाँ तक है, इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू आपने क्या सपोज किया है, देखो एक्स सपोज किया, तो इसके इक्वल टू क्या कर सकते हो, एक्स लिख सकते हो। तो मैंने रूट में 7 लिखा और रूट में 7 लिखने के बाद क्या किया, यहाँ पे एक्स लगा दिया, यहाँ पे पूरे के साथ क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। ये पूरा क्या है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट में 7 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 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक वैल्यू कर रहा है। तो इनफाइनाइट तक वैल्यू कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सर ने अभी न्यू कंसेप्ट सिखाया क्या? वही है, सर्च एंड इंडाइसेस है, सम क्वेश्चंस हैं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है, डायरेक्ट कैसे आंसर का मिल जाता है वो एग्जाम में, तो डायरेक्ट आंसर कैसे आप टिक करोगे उसके बारे में बता रहा हूँ। ये समझा क्या अभी आप लोगों को? अभी किसी का डाउट है बताओ, क्योंकि मैं इसके बाद ये जानना चाहता हूँ। हेलो सर, एक बार फिर से बता दीजिए ना। ओके, देखो हमने क्या किया, हमारा क्या है, रूट में 7 एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मतलब हमें उसकी वैल्यू, हमने वो वैल्यू मान लिया क्या, एक्स। क्या वैल्यू मान लिया, रूट में 7 चलो यहाँ पे 4 बार लिखा है, 5 बार लिखा, हमें इसमें 6 बार लिख दें, 7 बार लिख दें, 8 बार लिख दें, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? या ऐसे सोचो, पूरे ना सी में, पूरे समुद्र में बहुत ज्यादा पानी है, अगर इसमें से एक बॉटल पानी निकाल लोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या है, ये ऐसे ही है, ये क्या पूरी इनफाइनाइट वैल्यू लेके बैठा हुआ है, ये पूरी क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू लेके बैठा हुआ, उसमें से एक वैल्यू निकाल लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर से आप कोई लिख सकते हो इनफाइनाइट तक। फिर से आप देखो ऐसे सीरीज लिखो, 2 + 2 + 2 + 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ऐसे लिखो, या इसमें से आप इसमें से 2 हटा दो, एक्स इज इक्वल टू 2 + 2। अगर इसमें से 2 एक हटा दिया तो भी तो एक्स इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इनफाइनाइट ही हुआ क्या? ये दोनों वैल्यू सेम है क्या?
हाँ सर। यस सर। राइट है ना, एक इसमें 2 एक निकाल भी दोगे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो फिर ऐड करते कहाँ तक जाना, एंडिंग नहीं ना है। अगर यही सपोज करो कि इतना ही रहता, इसमें से 2 निकाल देते हम लोग यहाँ पे, चलो 2 2 2 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5। अगर इतना रहता तो देखो यहाँ पे यह भी इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पे कितने टोटल 2 है, 6 है, यहाँ पे कितने है 5 है, यानी ये 2 निकाला है आपने, यहाँ पे नंबरिंग कितना है 5 आ रही है, ये रॉन्ग है, ये इक्वल एक्स के अब नहीं हो सकता, एक्स के इक्वल नहीं हो सकता। ये तब ये होगा कि यहाँ दें कि यहाँ पे x-2 किया हुआ है, तब ये इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट तक लिखे हो आप, अगर इनफाइनाइट तक लिखो तो एक वैल्यू अगर उसमें से निकाल भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम का सेम चीज मिलता है आपको। समझ में आया क्या पहले, ठीक है ना। तो बस इसको ध्यान में रखो कि जो वही मैं सी का कंसेप्ट लिया ना समुद्र का, उसमें से एक बॉटल पानी निकाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है, अगर उसमें से एक 7 2 7 3 7 4 2 4 7 निकाल भी लिया ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है, आपको काउंटिंग है ही नहीं उसमें। इनफाइनाइट मतलब होता है काउंटिंग नहीं है, डेफिनिट काउंटिंग नहीं है। जब डेफिनिट नहीं काउंटिंग है तो आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, कितना भी काउंटिंग कर सकते हो, 2 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो। डॉट का मतलब यही हुआ कि इनफाइनाइट कितनी भी वैल्यू आप डाल दो, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे क्या किया, एक √7 हटा दिया, एक √7 बंद कर दिया। ये जो वैल्यू है फिर से ये x के बराबर ऐसे ही दिखाई दे रही है क्या, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, अगर मैंने हाथ से ढक दिया, ये जो वैल्यू है कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहे हैं क्या आपको। हाँ सर। तो इतने की जगह पर अभी आपने क्या सपोज किया है, x सपोज किया ना, इतने की जगह पर क्या सपोज किया x, इतने की जगह पर क्या रख सकते हो आप लोग, x रख सकते हो क्या, तो मैंने √7 इतने की जगह पर क्या रख दिया, x रख दिया, इतने की जगह क्या रख दिया हमने, x रख दिया। तो अब क्या कर देंगे, जब x हो गया तो यहाँ पे x हो गया, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, x की वैल्यू बता नहीं, दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। तो होल स्क्वायर देखो मैंने किया है, √7x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x है। जब होल स्क्वायर करेंगे ना ये रूट हट जाएगा, ये जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हम लोगों ने सर्च में देखा था कि कैसे रूट हटता है, राइट है ना। तो रूट्स में वहां पे हम लोगों ने ध्यान से अच्छे से देखा था, छोटे छोटे क्वेश्चन भी किया था, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन किया था, बट वहां से हमने देखा था कैसे ये हटता है, ठीक है ना। ये हट जाएगा, तो कितना बचेगा 7x, यहाँ पे क्या x, यहाँ पे कितना है 2x है, x स्क्वायर मतलब कितना है 2x है, यहाँ पे कितना है 1x है, 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 1x, x इक्वल टू कितना आ गया 7। समझ में आएगा, हाँ सर। क्लियर हुआ सभी को। यस सर। अब देखो स्टूडेंट, अगर आपको क्लियर हुआ ना, अब इतना करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट समझो। अब ये भी आप करते हो ना तो आपको सपोज करो कि चलो ठीक है फटाक देखिए तो 50 सेकंड लगे, अगर 50 सेकंड भी लगता है तो काफी टाइम है, अगर 5 सेकंड में काम होता है तो। अगर नहीं 45 सेकंड आपकी वैल्यू तब काउंट होती है, 45 सेकंड बोलने में नहीं समझ में आएगा, 45 सेकंड काउंटिंग तब होती है कि जब हर एक क्वेश्चन में आपने 45 सेकंड 30 सेकंड 20 सेकंड आपने वेस्ट कर रहे हो, तो वो क्या होगा ऐड होकर ना एक बड़ी सी वैल्यू बन जाती है। और बड़ी सी वैल्यू मतलब क्या है कि बहुत बड़ा सा मिनट बन जाता है, वो मिनट में क्या होता है वेस्ट हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको 40 सेकंड क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं, किसी को नहीं समझ में आएगा 40 सेकंड क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन वही चीजें 40 ऐड करते ना हर एक क्वेश्चन में, अगर 10 क्वेश्चन में भी कर दिया आप लोगों ने ना, तो समझ लो कि 400 सेकंड हटा दिया आपने, समझ रहे हो ना। अप्रोक्सीमेट 6 मिनट 6 से 7 मिनट का अप्रोक्सीमेट 7 मिनट के अप्रोक्सीमेट आपने वैल्यू खत्म कर दी, 7 मिनट अपना वेस्ट किया। तो अगर इस टाइप से वैल्यू आती है ना, अगर एकदम कंटिन्यूस सीरीज में आती है, कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन है। अगर इस तरह से सीरीज आती है ना, इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखो से, इस तरह से वैल्यू आती है ना, इसकी डायरेक्ट जो भी अगर रूप में है, जो रिपीट हो रहा है, जहां से रिपीट हो रहा है, जहां से रिपीट होना शुरू हो रहा है, जहां से भी रिपीट होना शुरू हो रहा है, जो वैल्यू हो रही है वही जो वैल्यू क्या करते हैं वही वैल्यू। जैसे यहाँ 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है, तो 7 ही इसकी क्या होगी वैल्यू डायरेक्ट क्या होगा आपका, 7 हो गया डायरेक्ट आंसर दो। अगर जहां से रिपीट हो रही है 7 7 7 7 7 7 है तो कितना आ जाएगी 7। अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए बोलूं आपसे 8 8 8 8 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट कितनी वैल्यू होगी, 8 कितनी वैल्यू होगी, 8 होगी। डायरेक्ट बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी 8, बस फिनिश। समझा क्या आपको, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझा क्या आपको। आपको इतना भी नहीं करना है, ये भी आपको नहीं करना है, ये भी अवॉइड करना है। इस तरह से रिपीट है, डायरेक्ट जो रिपीट हो रहा है वही वाले दो। हाँ बोलो ना।
सर ऐसा बोले सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो ऐसा कर सकते हैं। अगर यहाँ नंबर चेंज करके नहीं दे सकता कि 7 की जगह 8 दे दिया बाकी 7 7 दिया। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो जहाँ रिपीट हुई तहाँ की बात कर रहा हूँ, जहाँ की रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ रिपीट हुई आपकी उसकी आवाज वैल्यू नहीं कर रहे हैं हम लोग। मैं जैसे रिपीट कर रहा हूँ, जैसे देखो क्या ऐसे कर लो, ऐसा यही बोल रहे हो ना, यही बोल रहे हो ना। हाँ हाँ तो देखो क्या करो, इतने को अलग से सॉल्व कर लो। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछा है, समझा क्या, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछा है, इतने को सॉल्व करने का आपको आता है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतने की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी क्या, इतने की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी ना। हाँ हाँ यहाँ सर। से यहाँ तक की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी ना। हाँ सर। 7 इंटू 8 कितना हुआ, 56। समझा, यहाँ तक आपको सॉल्व करने आता है, यहाँ तक का सॉल्व कर लो, तो छोड़ दो, जितनी वैल्यू आती है इनटू मल्टीप्लाई। क्लियर। हाँ सर। जो मैं समझाना चाहता था वो समझा कि नहीं आप, क्या डायरेक्ट आंसर कैसे ठीक हाँ करोगे इस हाँ टाइप का। ओके ओके, तो नोट करना, नोट कर लो आप लोग, सर कंसेप्ट लिख लेना अपने सिमिलर अपने से। सिमिलर होता तो सर x की वैल्यू 80 आती है, बट वहाँ पे 7 भी इसीलिए इंटू किया ना, तो उसकी वैल्यू अलग आई। तो वैल्यू, हेलो, हाँ सर। हाँ क्या बोल रहे हो। x अगर सिमिलर होता तो x की वैल्यू 80 आती, बट वहाँ पे 7 भी इसीलिए इंटू किया, इसीलिए x की वैल्यू अलग आई ना हाँ सर। हाँ, क्योंकि वहां से देखो क्या रिपीट होना ओके यहाँ से सर। शुरू हुई है, रिपीट यहाँ से नहीं हुआ। सर अगर 7 नहीं होता तो 80 आता ना x की वैल्यू। हाँ सर 7 नहीं होता तो x की वैल्यू 80 आती ना। हाँ, तब 8 आती, तब भी अगर 7 नहीं होता, इसको रब कर देते तो इसकी वैल्यू टोटल 8 आ जाती। समझा क्या आप लोगों ने। हो गया नोट। 1 मिनट सर। आज के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपको कंसेप्ट बताने के बाद ना आप डायरेक्ट आंसर दोगे, उसमें टाइम भी नहीं लगेगा ना मुझे टाइम देने की जरूरत है कि नहीं मैं टाइम दूं आप लोगों को कि नहीं इतना टाइम दूं। डन। देखो सर 1 मिनट। देखो कहीं तो किसी को बना तो पूछ लेना आप लोग, ठीक है ना, कर दीजिए सर रफ। कर दो। देखो अभी तक आप लोगों ने देखा तो उसमें ना 7 7 7 7 7 मल्टीप्लीकेशन देखा, एडिशन करने क्या हुआ, एडिशन कर देने के क्या हुआ, 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू क्वेश्चन ऑप्शन है 5 6 रूट में 30। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का इस टाइप का क्वेश्चन करना है, तो कैसे क्वेश्चन करोगे देखो, ठीक है ना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करोगे, ये 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना जगह जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे क्या, तो हम सर आवाज नहीं आ रही अब ऐसा प्रॉपर। कर लेते हैं, हम लोग इसी को ले लेते हैं क्या। हाँ हेलो, सर।
वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है। वॉइस आ रही है ना? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आएगा क्या, इससे यही मानोगे ना, इसको ढक दिया आपने, इतने वैल्यू को क्या ले लोगे, एक्स ले लोगे, राइट है। इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो ये क्या होता है इस -30 का फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, -6 और 5, -6 और 5, इसके रूट क्या आ जाएंगे एक्स के, 6 और -5। अब ये बताओ पहले कि रूट से जो वैल्यू निकलती है, जो रूट से वैल्यू निकलती है, क्या रूट से कभी वैल्यू नेगेटिव निकलती है क्या, No. रूट से कभी नहीं सर, पॉजिटिव ही होती है। नहीं निकलती है ना, कोई पॉजिटिव, इसका मतलब ये तो गए, आंसर क्या हो गया 6 का, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, समझा क्या। बट अगर सर यहाँ पे भी सिमिलर ही है ना, तो फिर आपने 30 प्लस एक्स क्यों लिया। क्योंकि 30 यहाँ पे देखो क्या है, 30 प्लस में है बीच में, यहाँ पे देखो सभी क्वेश्चन में प्लस है, मैंने इसलिए लिया है। वहां पे देखो तो प्लस नहीं था ना, प्लस था ना माइनस था, समझा क्या। वहां पे आप लोगों ने देखा था कि ना आपके पास प्लस था ना माइनस था, राइट है क्या। हाँ सर, हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, देखो प्लस 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 प्लस, तो 30 प्लस इज इक्वल टू एक्स, हमने स्क्वायर किया, इसका फैक्टर कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये वैल्यू कितना आ गया, नेगेटिव तो वैल्यू हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव वैल्यू राइट हो गई, क्या हो गई, 6 हो गई, समझा क्या, क्लियर हुआ। सर आपने एक्स का ही स्क्वायर किया। हाँ तो दोनों साइड स्क्वायर किया ना, दोनों साइड स्क्वायर किया ना हम लोगों ने, तो ये रूट हट गया यहाँ से, यहाँ पे क्या होगा, 30 प्लस एक्स बच गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं समझा, नहीं समझा आप लोगों ने, मैंने क्या किया, नहीं दोनों साइड सर, स्क्वायर एक स्टेप किया। बताइए। हाँ इसी स्टेप की वजह से मेरी भी गलती है, कहते हैं ना गुनाह करने की सजा तो मिलती ही है, तो मिलनी भी चाहिए। 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, और जैसे दोनों साइड स्क्वायर कहते हैं रूट हट जाएगा क्या, 30 प्लस एक्स इज हाँ इक्वल टू सर, आप एक्स, समझा। आप समझा ना। और मेरा मिस्टेक है कि जो मैंने गलती कर बैठा था, तो रूट क्या हो जाएंगे एक्स के, 6 और -5, -5 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि नेगेटिव रूट होते नहीं है, क्या होगा प्लस। अब देखो इसका भी देख लो भाई, इसका भी देख लो, क्या इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई ऐसा ना बन जाए कि आपसे सॉल्व ही ना हो, सॉल्व हो जाए। तो आपको क्या करना है कि जो नंबर है, देखो नंबर सिमिलर नंबर मिल रहे हैं, ये नंबर अगर सिमिलर नंबर ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, उस नंबर का ऐसे फैक्टर करो, उस नंबर का ऐसा फैक्टर करो कि दोनों का डिफरेंस 1 आए, दोनों का डिफरेंस 1 आए, यानी ये जो नंबर है 30 का डिफरेंस फैक्टर करो, तो हम देख रहे हैं 6 और 5 करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जो नंबर है ना, जो नंबर है उस नंबर का फैक्टर, तो जो नंबर गिवन है इस नंबर का फैक्टर कर दो, इस नंबर का हमने फैक्टर कर दिया 6 और 5। कैसा फैक्टर करेंगे, इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन हम लोग कैसा फैक्टर लेंगे, वो फैक्टर लेंगे जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो, वो फैक्टर लेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1। देखो 6 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1 आएगा क्या, हाँ 6 और सर। 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा तो ये बड़ा वाला आंसर होगा, अगर नेगेटिव साइन होगा तो ये छोटा वाला आंसर है। फिर से बताता हूँ, देखो जो नंबर गिवन है, जो नंबर आपको ये गिवन है, देखो मैं यहीं से कर रहा हूँ, ये भी शॉर्टकट कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सारा स्टेप को ना अवॉइड कर रहा हूँ मैं, सारे स्टेप को अवॉइड करके मैं बस यहाँ पे जा रहा हूँ, यानी ये लास्ट स्टेप में बता रहा हूँ, सारे स्टेप को ये बताया, ये तो रीजन है, आपको जैसे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, एक बार करके देख लो, आता है कि नहीं आता है। आत्मसंतुष्टि के लिए हमें अपने आप से सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी होता है, अगर हम अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है ना, तो कोई काम नहीं कर सकते परफेक्शन के साथ। तो पहले हमें अपने आप से सेटिस्फाई होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमें इसी की फैक्टर कर रहे हैं, इसी का फैक्टर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखो 30 का ही फैक्टर किया हुआ है, 30 का ऐसा फैक्टर हमने लिया है कि जो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 आए, वो वाले फैक्टर आपको क्या करना है, लेना है। आपको दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, तो वो वाले फैक्टर क्या करना आपको लेना है। अब इन दोनों फैक्टर को ले लिया, अगर इनके बीच में प्लस आया तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, इनके बीच में माइनस आया है तो छोटा वाला आंसर होगा। समझा कि नहीं समझा, जैसा वैसे लिख लो।
क्लियर हुआ क्या सभी? क्लियर हुआ या कंफ्यूजन है? कुछ बताओ आप। हाँ स्टूडेंट, आप लोग क्लियर हुआ या किसी का कुछ कंफ्यूजन है? रिप्लाई तो कर दिया करो, एक आसान तो कर दिया करो आप लोग। हेलो सर, हाँ बोलिए। अभी हम लोग ने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि हमें ऐसा फैक्टर लेना है कि उनके बीच डिफरेंस 1 आए, लेकिन हमने अगर ये सॉल्व नहीं किया रहता, मतलब डायरेक्टली करने जाते हैं जैसे आपने क्वेश्चन दिया, तो हमें कैसे पता चलता है कि ऐसा फैक्टर लेना है जिसके बीच डिफरेंस 1 होगा और 1 वो होना बोल चाहिए। रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये नंबर है ना, ये जो नंबर आएगा आपके पास ना, बस वही नंबर लिखना है, उसका फैक्टर बनाना है और उसके वो दोनों फैक्टर लेना है जिनका डिफरेंस 1 आए, बस। ये सारा काम नहीं करना है। जैसे मतलब क्वेश्चन हमेशा देखो, ऐसे फैक्टर लेना है जिनका डिफरेंस 1 आए। 1 आए, इसमें से बड़ी वैल्यू, जब यहाँ पे बीच में प्लस आया तो बड़ी वैल्यू लोगे आप, जब इसमें माइनस आएगा तो छोटी वैल्यू ले लोगे, बस वही आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो 2 फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनका बीच का डिफरेंस 1 आए 1 है। और मतलब इन मल्टीप्लाई करने पे वो सेम नंबर है। हाँ, मल्टीप्लाई करने से नंबर, मल्टीप्लाई, हाँ ये फैक्टर है, जिनका मल्टीप्लाई करो तो नंबर आएगा ही। हाँ वही बोल रही हूँ मैं। मैं ये बोला कि यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो बड़ा वाला नंबर लोगे, छोटा माइनस साइन है तो छोटा वाला वैल्यू, इसके आंसर हो। हो गया नोट आप लोगों का? हाँ सर। हो गया। क्वेश्चन दे, फटाफट आंसर देने के लिए रेडी हो। देखो 20-22 लोग दिखाई दे रहे हो हाँ सर, आपको आंसर। हाँ तो आंसर फटाफट देंगे सर 10 से आंसर। 15 लोग देंगे। आएगा तो 10 से देंगे 15 सर। अरे आएगा क्यों नहीं, केवल फैक्टर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देखा आपने, फैक्टर तो देखा है ना कैसे करते हैं फैक्टर। हाँ सर हाँ। अगर फैक्टर नहीं देखा तो फैक्टर की क्लास में बैठो फिर। जब वो कब चलता है वो पता नहीं, थाने में ही चलता है बच्चा और कहीं नहीं चलता है। नंबर सिस्टम तो कहीं स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ऑनलाइन तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो ऑफलाइन चल रहा है थाने में, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन इसका बताओ, ऐसे कर दिया। वेरी गुड, ये होता है कॉन्फिडेंस, 6। ये होता है confidence। देखो सही है कि गलत हो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये होता है कॉन्फिडेंस विदाउट ऑप्शन आंसर। 6 उपासना, 6 वेरी गुड, 6 वेरी गुड, 6 चलो सर वेरी गुड, 6। 6 परफेक्ट है, वेरी गुड। चलो सभी लोग इसका मतलब समझ गया कि एक्चुअल में क्या करना है, क्लियर ना। इसका आंसर कितना आएगा? 6। सॉल्व करने की जरूरत है क्या? राइट हैंड सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं क्या सर। करोगे? 42 का फैक्टर 7 और 6, ये बीच में माइनस है, क्या लोगे? छोटा वाला साइन, हो गया फैक्टर। नेगेटिव छोटा वाला। अदरवाइज आपको पास मेथड तो है ही, बेसिक मेथड जो मैंने सिखाया है अभी कि कैसे करेंगे। चलो इसका बता दो कुछ। 3। 3
3 2 में आया तो 3 सर 3 3 सर वेरी गुड 3 सर 3 परफेक्ट परफेक्ट सर 3 सर बहुत एक बार हाँ बताइए ना। हेलो सर, हाँ जी बोलो ना। एक बार बताइए ना सर, छोटा नंबर कब लेंगे, बड़ा नंबर कब लेंगे? आप इसीलिए करो ना, आप लोग ना बोलता जितना हूँ मैं लिखता तो हूँ नहीं सारा चीज लिखा करो। जब आपको ना फैक्टर करना है, ठीक है ना, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, नंबर का फैक्टर करना है। अगर बीच में नेगेटिव साइन आएगा तो छोटा वाला फैक्टर लेना है, अगर बीच में पॉजिटिव साइन आएगा तो बड़ा वाला नंबर लेना है। समझा क्या? यस समझा आपने? समझा। हाँ, और उनको दो वो ऐसा फैक्टर करो जिनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ है। यस अब इम्पोर्टेंट ये आता है कि वो फैक्टर हो ही ना तो अब इम्पोर्टेंट ये आता है क्वेश्चन में कि फैक्टर हो ही ना। अब फैक्टर ही ना कर पाओ, ऐसे नंबर आ गया, फिर क्या करोगे? देखो चलो इसको रब करें, समझ में आ गया ना? इसका कितना आएगा? 3 आएगा आंसर, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया 3। मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। 3 4 चलो नेक्स्ट देखें क्या। हाँ सर। चलो रब कर देता हूँ। ये समझो आप लोग, क्वेश्चन ऐसे देता हूँ, रूट में 11 प्लस रूट में 11 प्लस रूट में 11 प्लस रूट में 11 प्लस इनफाइनाइट। भाई को ये भी नहीं पता कितनी बार 11 लिखना है, बस मुझे इतना पता है कि हाँ इनफाइनाइट है। इस तरह से आपको भी नहीं पता होगा कितना है। इसका ऑप्शन है रूट 5 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बी ऑप्शन है 3 रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सी ऑप्शन है रूट में 11 एंड डी ऑप्शन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले ऐसा करता हूँ मैं ना पूरा बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में आ जाए एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है ना? तो देखते हैं। जो लोग देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब खेल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जिन्होंने अलजेब्रा क्लास किया, ठीक है, बैंकिंग वाले होंगे तो उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक फैक्टर मेथड बताया गया होगा, एक फार्मूला मेथड भी बताया गया होगा। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो फार्मूला मेथड से कैसे क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बस वही लगने वाला और कुछ नहीं। इसका मतलब आप लोग जैसे एज यूजुअल करते थे, तो इसको अगर हम लोग एक्स सपोज कर लें, जैसे एज यूजुअल आप लोग करते थे, अगर इसको मैंने एक्स सपोज कर लिया क्वेश्चन को, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा क्या 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा लिखूंगा क्या जैसा हम लोगों ने किया था? यस सर। राइट है ना? यहाँ तक किसी प्रॉब्लम? अगर हम लोग ऐसा करेंगे, अगर दोनों साइड होल स्क्वायर करें, ऐसा अगर कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं। अगर दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, आएगा 11 प्लस 11 प्लस 7 एक्स प्लस इक्वल टू एक्स। नहीं, मैं फिर से गलती करने जा रहा था थोड़ी सी। स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स का स्क्वायर, राइट है ना? अब स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, 11 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू। अब आप लोग देखो तो क्या 11 का फैक्टर कर सकते हो क्या आप लोग? ऐसा कोई 11 का फैक्टर कर सकते हो जिसका रिजल्ट -1 आ जाए? नो सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन ऐसा कोई फैक्टर तो हमारे पास है ही नहीं इसका सॉल्व करे तो हमारा ये क्या फैक्टर ही आ जाए। तो देखो क्या करेंगे, इनको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है, कोई बताएगा मुझे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट है, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ यस है। सर, जनरल इसको फार्मूला। कंपेयर करें, हाँ जनरल फार्मूला। अभी ये फार्मूला नहीं है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1। बी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 1 क्या आएगी? -1 माइनस राइट है ना? सर।
हाँ यस तो सर। यक्स की वैल्यू आती क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या होता है 2a, राइट है। अब आप लोगों के पास वैल्यू क्या है, बी की भी है वैल्यू, ए की भी है, सी की भी वैल्यू है, तो पुट करो देखो क्या आती है। बी की वैल्यू -1 माइनस माइनस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर वाली -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना 1 इंटू सी की वैल्यू कितना माइनस का 11 अपान क्या हो जाएगा 2a, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल बेसिक्स आप लोग जो देख रहे हो, इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, हम इसको अप्लाई ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। बट रिजल्ट के लिए देखो कि हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट जो दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं, क्या वैसे थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, विथ रीजन अगर है तो समझ में आएगा चीजें कि क्यों हो रहा है। हमें डायरेक्ट फार्मूला दूं तो फार्मूला का एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये चीज समझ गए हो इसका मतलब केस अगर फार्मूला आपसे भूल भी गया तो आप एक क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है ना। देखो क्या होगा 1 ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4 11 4 जा कितना होगा 45 डिवाइड बाय क्या होगा, कितना हो गया डिवाइड बाय 2। आप जानते हो आप जानते हो यहाँ से प्लस लोगे या तो माइनस लोगे, यहाँ पे वैल्यू ये आ गई क्या, ये कितना आ गई x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस माइनस रूट में 46/2 आ गई क्या, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू पूछा ना, यस सर। तो x की वैल्यू कितना आ गई 11 रूट में 46/2 आ गई क्या, चलिए। अब यहाँ से वैल्यू कौन सी आ सकती है कौन सी नहीं वैल्यू आ सकती है तो वो हम लोग देखेंगे। तो देखो क्या कर सकते हैं, इसको 46 को फैक्टर कर सकते हैं क्या, सर 45 आएगा, 45 आएगा 11 into 44 11 into 4 44 plus 1 45 9 into 5 करेंगे फिर फैक्टर। हाँ ओके ओके, ये 44 होगा, ये कितना हो जाएगा, हाँ अभी तो प्रॉब्लम हो जाती थी तो, ठीक है ना। ये क्या हो गया 44। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसका फैक्टर, इसको 45 को क्या लिखेंगे प्लस माइनस रूट में क्या लिखेंगे 9 into 5 लिखेंगे क्या, डिवाइड बाय कितना 2, 9 into 5 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ये 9 का रूट बाहर निकल जाएगा, पेयर बन के 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बाई कितना हो गया, समझ में आया क्या, ये बाई 2 क्या हो गया ये समझ में आप लोगों को। अब यहाँ से जो वैल्यू लेनी है आपको पॉजिटिव, अब हमने क्या बोला था यहाँ से 2 फैक्टर आएंगे, अब ये 2 फैक्टर मिल गए क्या आप लोगों को, अगर 2 फैक्टर मिल गए तो यहाँ से मैंने बोला था कि ये पॉजिटिव साइन है तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लोगे, अगर नेगेटिव साइन है तो छोटा वाला लोगे। तो एक बात बताओ 1 में प्लस करोगे तो ज्यादा होगा या कम होगा, अगर किसी नंबर में कुछ ऐड करोगे तो ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा सर। हम लोगों ने प्लस वाले में यही बोला ना कि जो बड़ा वाला फैक्टर होगा उसको लेना है, इसमें बड़ा वाला फैक्टर कौन होगा 1 प्लस के साथ जो आएगा वही तो बड़ा फैक्टर होगा ना। हाँ सर। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 प्लस 3 रूट में 5 डिवाइड बाई 2, यानी ऑप्शन कौन सा मिल गया, समझा क्या। देखिए ये बहुत बड़ी कहानी है, इतना बड़ा क्वेश्चन तो हम लोग कभी करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो पहले इसको समझ लो, आप नोट कर लो, फिर मैं बता देता हूँ इसके जो ट्रिक है हमारे पास कि नहीं विद इन सेकंड में क्वेश्चन करना, वो ट्रिक देखेंगे। तो बस मैंने ये बताया कि विद रीजन क्यों हो रहा है। क्या हुआ क्या हुआ आपकी तो वाइफ हम एक बार प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे ना सर। हाँ सर वो लेकिन जो अभी जस्ट सेकंड लास्ट आंसर में प्लस माइनस दिया है ना, आपकी बात राइट है। पहली बात तो एक बात बताओ, अगर यहाँ से एक बात एक प्लस वाला ले लिया माइनस वाला भी ले लो, चलो आपका भी प्रॉब्लम का समाधान कर दिया जाए 1 माइनस 3 रूट में 5 डिवाइड बाई 4। आप बताओ कि अगर 1 में से 3 सटे 3 इंटू रूट में 5 है तो 3 में कुछ और मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो बड़ा होगा, छोटा तो नहीं होगा ना 3 से। अगर 3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से बड़ा ही होगा ना, 3 से छोटा तो नहीं होगा ना, राइट है ना। अभी बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, सॉरी छोटी वैल्यू में से ये 1 छोटा होगा ना, ये वैल्यू बड़ी होगी, तो ये छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू का सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव नेगेटिव।
अभी आप लोगों ने देखा था रूट Negative. में जब निकाला था हम लोगों ने कि रूट से वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, और जब रूट से वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। रूट से वैल्यू Yes, नेगेटिव sir. नहीं आएगी ना, Thank पॉजिटिव you, sir. आएगी ना, इसलिए कट गई। इसको थोड़ा सा नोट करो आप लोग, फिर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट आंसर देना आप लोग। इतना नोट करो आप लोग फटाक दें। तो हो गया नोट आप हाँ, लोगों का? sir. Yes. अब देखो इतना बड़ा अगर ये फार्मूला यूज करते हो ना, तो फार्मूला से आपके पास काफी बड़ा हो जाएगा, राइट है ना, ये काफी बड़ा हो जाएगा। देखो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास के रूट में ए प्लस रूट में ए प्लस रूट में ए प्लस रूट में ए ऐसे है, ठीक ना, डॉट 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 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। अगर ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, अगर इनके फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे नहीं। तो क्या करेंगे, अगर ये फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो इसका जस्ट एक फार्मूला लिख लो आप लोग, 4a + 1 ± 1 अपॉन, यही आपका आएगा आंसर, समझा गया। आप क्या करोगे, 4a + 1 ± 1 अपॉन 2, यही आपका आंसर आएगा। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो, कि आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है कि उसका फैक्टराइजेशन, अभी तक हम लोग का फैक्टर हो रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, कोई इशू नहीं होता था, लेकिन अभी हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रूट में 4a + 1 ± 1 अपॉन 2 करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या? अब अगर इस टाइप से अगर इस क्वेश्चन को करें हम लोग, तो a की वैल्यू कितना है, 11 है, क्योंकि इसी का फैक्टर नहीं हो रहा है, तो 44 × 11 + 1 ± 1 अपॉन क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 44 + 11 44 + 11 कितना आ जाएगा, 45 ± सर 1 4a है ना, हाँ 4a है, 4a तो है। 4 लिखेंगे फिर a की जगह पे 11 लिखेंगे ना सर, 44 नहीं हाँ, समझ में आया। अच्छा, अरे वो गलती से हो गया, वो ये फॉर्मूला भी थोड़ा उल्टा लिखा गया है। अगर ऐसा होगा ना तो 1 ± होगा,
1 प्लस माइनस रूट में 4a प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये म्यूट कर लो भाई, किसका है थोड़ा सा वॉइस काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो क्या 1 प्लस माइनस 4a प्लस क्या होगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे a की वैल्यू 11 रखेंगे, तो 1 प्लस माइनस रूट में 4 इंटू 11 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या करेंगे 2। तो क्या आ गया 1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 44 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 1 प्लस माइनस रूट में 45 डिवाइड बाई 45 का रूट अभी जस्ट आप लोगों ने सिंप्लीफाई किया था, तो क्या होता है प्लस माइनस। सर साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट करवाइए ना बैकग्राउंड से। देख लो किसका साउंड आ रहा है, आप म्यूट कर लो ना, इतने तो एटलीस्ट समझदार हो आप लोग। हर्षदा हर्षदा दादर, आप देखो ना आपका म्यूट। हेलो समझा क्या आप लोगों ने, तो कितना हो गया अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था इसका 3, आंसर कौन सा आएगा बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, तो 1 प्लस 3 रूट में 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 रूट में 5 डिवाइड बाई, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझा क्या आप लोगों को। सर मतलब ये फॉर्मूला है ना हाँ अगर ऐसा अगर यही फैक्टर फॉर्मूला नहीं हो यूज रहा है, करना है ना। हाँ तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो आप लोग, ओके उतना सर। आप हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनाने जाओ, आप उतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने मत जाओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फार्मूला क्या मैंने लिखा है, सॉरी मैंने फार्मूला पहले ही सही लिखा था। ये आपका फार्मूला है 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपन, आपको जो भी लेना है वो ले लेना, ठीक है ना, प्लस माइनस 2, यहाँ पे क्या आ गया प्लस 1/2, मैंने फार्मूला उल्टा लिखा था। हो गया नोट सर 1 मिनट। तो जो पहला वाला फॉर्मूला था उससे भी जाएंगे तो भी सेम आएगा ना। हाँ जो सिद्धाचार्य रहेगा ना, एक्स की हाँ। वैल्यू जो निकाले हो, हाँ। आपका सेम जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सर हो गया। हाँ सर डन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, अगर उनका फैक्टर अगर ऐसा कर रहे हो उनका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज कर लो 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1, ये यूज कर लो, आपको मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन करो आप लोग,
रूट ओवर 8 माइनस रूट ओवर 8 माइनस रूट ओवर 8 माइनस रूट ओवर 8 माइनस डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है 33 डिवाइड बाई 2, सेकेंड ऑप्शन सी ऑप्शन है। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा राइट। फर्स्ट फर्स्ट वन आएगा। थोड़ा सा छोटे फैक्टर और बड़े फैक्टर पे भी ध्यान दो आप, तो शायद आपका आंसर राइट आ जाए। ओके सर। बी। बी, वेरी गुड। बी चलो सर। हिंट इसीलिए बी राइट है। हिंट देना अगर काफी हो जाता है सर तो बी। शायद काफी। हाँ बी राइट है, बी राइट है। बी आया, मैक्सिमम लोगों का आ नहीं रहा है, 2 ही 3 लोगों का आंसर इस बार। अच्छा आप लोग सोचते हो कि बिना सॉल्व किए जो आंसर आ जाए ना वो मैं बताऊंगा, अदर तो आंसर मैं दूंगा। बी, नेहा यादव बी। और किसी का? चलो देखते हैं, देखें। बी, विकास यादव, वेरी गुड। चलो आया तो कुछ लोगों का। क्या करोगे, सिंपल क्या लिखते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर करोगे 4 8 का ना तो हाँ सर। हाँ उस हाँ उसका फैक्टर का कोई डिफरेंस 1 नहीं आने वाला, इसका मतलब कुछ तो अलग आएगा। तो 4a प्लस कितना आएगा 1, प्लस माइनस 1 अपन 2। क्या करोगे 4 इंटू ए मतलब 8 प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा रूट में 33 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हमने क्या किया छोटा वाला फैक्टर लिया। अगर पॉजिटिव रहता तो हम लोग बड़ा वाला फैक्टर लेते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या। हाँ सर। सर एक मिनट। अब मैंने जितना कंसेप्ट जितना टाइप को बताना था बता दिया। अब आपको सब रिपीटेड टाइप क्वेश्चन आएंगे तो इसका मतलब आप बताओगे, एक दो और कॉन्सेप्ट मिलेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो आंसर आप डायरेक्ट मैं क्वेश्चन देता हूँ आप आंसर बताओ। डन सर। डन।
बताओ इसका आंसर। इसका आंसर तो आप लोग बताओ। इसमें से एक भी कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया नहीं। जिसका आंसर है वो बता दे। y की वैल्यू कितनी आएगी? सर 1 डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। और किसी का? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। 2 लोग, तुम्हें 4 लोग तो आंसर दे दो। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कितना? बी। डी। तो डी वाले ज्यादा लग रहे हैं, मेजॉरिटी है डी वालों पे। चलो देखते हैं इसको। देखो क्या करोगे। इसकी वैल्यू अच्छा बताओ कितनी होगी पहले। 7 7 ये तो कंसेप्ट है। 7 राइट। y माइनस 7। ये 7 का क्यूब है क्या? हाँ सर। यस सर। आप लोगों को ये बताया था कि मैंने इंडाइसेस में e के पावर mn हो जाता है, ऐसा कुछ बताया था कि हम लोगों ने? ये दोनों क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर ब्रैकेट लगा है तब क्या होते हैं? इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 के पास क्या हो जाएगा? 3 इंटू वाई माइनस 1। अब मैंने ये भी बताया था क्या, अगर a के पावर m है इज इक्वल टू a के पावर n है तो m और n क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये भी कुछ सीखा था क्या हम लोगों ने? इसका 4/3। वेरी गुड। ये भी कुछ सीखा था क्या हम लोगों ने? यस सर। ओके, नेहा यादव ए, वेरी गुड। यहाँ पे 7 के पावर कितना है? 1। यहाँ 7 के पावर a है तो ये सब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3y, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा। अब 3 को इधर कर दोगे तो 1 + 3 इज इक्वल टू 3y। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 3 + 4 कितना? 4 और डिवाइड बाई 3। समझा क्या? अब इसमें से कुछ भी ऐसा है जो आप लोगों को नहीं बताया गया है? ऐसा कुछ कंसेप्ट है क्या कि जो आप लोगों को नहीं सिखाया गया है या नहीं बताया गया? नो सर। बताओ इसमें से कुछ भी था कि जो आपको नहीं बताया गया? नो सर। ओके, नोट कर लो। हो गया? वन मिनट। हम्म।
हेलो सर, हाँ जी बोलो ना। एमटीएस का एग्जाम आ रहा है तो क्या पढ़ना चाहिए, मतलब एडवांस मैथ्स में कौन से, थोड़ा बताइए। एडवांस मैथ में तो पहले तो आपको एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम ही कंप्लीट कर लो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लो, मेनली मेंसुरेशन कंप्लीट कर लो, ये सब मेन है कि आएंगे ही आएंगे। समटाइम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ भी सकता है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है। ये सब सर्च इंडस्ट्री जो चल रहा है, ये सारी चीजें कर लो आप। ये कौन सा देखो नहीं हेलो नहीं सर, प्रॉपर नहीं है। नहीं है। क्या नहीं अभी आ रही है क्या आप लोग वॉइस? हाँ सर, अभी आ रहा क्या हो गया नोट आप लोगों को? ये नोट हो गया आप लोगों का? ये नोट हो गया आप लोगों का? एक लाइट जरा यार क्या कर मैं है। एक सर बहुत अनम्यूट स्लो आ रहा करके। आवाज। अच्छा वॉइस स्लो आ रही है, आप लोग अनम्यूट करके बोल। अभी सही है क्या? हाँ सर, अभी ठीक है। ओके चलो देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने ऐसा इनफाइनाइट देखा था, ये क्या था? स्क्वायर रूट, राइट है क्या? ये स्क्वायर रूट था, इसकी वैल्यू क्या लिखा था? वो ये लिखा था डायरेक्ट, राइट है क्या? हाँ सर। अगर यहाँ पे क्यूब रूट, यहाँ पे p का मतलब क्यूब रूट हो गया ना ये, यस सर। तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू कुछ नहीं होगी, ये वैल्यू इसका जो भी वैल्यू है ना उसका स्क्वायर रूट है। अगर लो जो भी वैल्यू है, ए है, जो भी ए है उसका इसका कर दे स्क्वायर रूट ले लो, आपका आंसर फाइनल। देखो कैसे, आवाज अब देखो आ रहा है। कैसे। सर आपका आवाज आवाज clear बहुत ही नहीं है। धीरे ओके 1 मिनट एक ईयरफोन चेंज कर।
अभी वाई सारे है क्या? अभी वाई सारे है क्या आप लोगों को? लो आ रहा है सर, लो आ रहा है सर। ओके, एक मिनट, ईयरफोन को हटा दो। चलो अभी आ रही है क्या वॉइस? यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है। यहाँ पे क्या क्यूब हो गया ना, तो हमने क्या बोला कि अगर इस तरह से क्यूब रूट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो उस जो भी वैल्यू है ना उसका क्या कर लो, रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा ये बताओ। अगर यहाँ से हम लोग ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट ए, ये पूरे टर्म को एक्स लिख सकते हैं क्या? ये पूरे टर्म को जैसे लिखते हैं एक्स, Yes, sir. इक्वल टू एक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ? हाँ सर, हाँ सर। लिखेंगे ना, जैसा पहले करते तो वैसा ही लिखो। अब इसमें चेंजिंग क्या हुआ वो देखो। इस तरह से आपको एक पैटर्न बन जाएगा, कितना भी वैल्यू दिया, यहाँ पे 3 दिया हो, 4 दिया, 5 दिया, तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो देखो क्या करें, ए एक्स के पावर, इसका मतलब क्या 1/3 है ना, इसको हटाते हो, यहाँ पे 3 रहता तो 1/3 लिखते हैं ना, ये तो हम हाँ लोगों ने सर, हाँ रूट को हटाया। क्यूब कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, क्यूब करेंगे। ए एक्स के पावर 1/3 या होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, यही करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए एक्स के पावर 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स के पावर 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, ए एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स के पावर 3। देखो यहाँ पे 3 एक्स है, कितना एक्स है, 3 एक्स है, यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका क्या आ गया, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट में ए। यही मैं बोला क्या, एक्स की वैल्यू रूट में आ गई, यानी जो भी वैल्यू दिया हुआ उसका क्या कर लोगे आप, रूट ले लोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझा क्या ये कंसेप्ट? हाँ सर। क्लियर हुआ सभी को? हाँ सर, क्लियर। ओके, इसको नोट करो, एक और कंसेप्ट है उसको बताना बस अभी। ये एक और कंसेप्ट है उसको बताता हूँ तो हो जाएगा। हो गया ना? हाँ सर। चलिए एक और कंसेप्ट लिखते हैं। चलो इससे रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये और टर्म बचा हुआ है डिवीजन। अगर डिवीजन ऐसे दिया हुआ है तो क्या करोगे, ए डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई ए इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट में ए का क्यूब रूट ले लो, यानी जो भी वैल्यू दिया हुआ है ना इसका क्या कर लो आप, क्यूब रूट ले लो। जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका क्यूब रूट ले लोगे आप लोग, जो भी वैल्यू दिया है उसका क्यूब रूट ले लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। इसको भी देखना है तो देख लो, क्या करोगे आप लोग, उसको एक्स मानोगे ना, तो एक्स सपोज करोगे तो क्या होगा, रूट में ए डिवाइड बाई एक्स होगा, यही होगा, और क्या होगा, एक्स होगा। बस समझा क्या? हाँ सर। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या होगा, डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
अब बताओ a डिवाइड बाई एक्स का मतलब क्या होता है? a अपॉन एक्स होता है क्या? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू क्या होगी? x के पावर 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? x की पावर 3। और जब यहाँ से x हटाएंगे तो क्या होगा? क्यूब रूट 3 आएगा क्या? समझा क्या आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ओके, इसको भी नोट करो। 1 मिनट में वॉशरूम से आया, 1 मिनट। हो गया क्या नोट? यस सर। क्वेश्चन देखो। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका आंसर बताओ। फोर। 4। और किसी का? सर और 4 किसी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए सर। यस सर। ये सभी का आ रहा है? तो कोई तो दिमाग लगा लेता, थोड़ा सा यूज कर लेता कि क्या दिखा है, क्या दिखा है, क्या फाइंड आउट करना है हमें। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? 8 आएगा सर। 8 आएगा। ओके, और किसी का? और किसी स्टूडेंट का? हाँ सर 8 आएगा। 8 आएगा। देखा नहीं सर वो। हाँ सर। शिफ्टिंग हो गया आप लोगों का। बढ़िया। क्या करोगे आप लोग? यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब रूट है ना, क्या करते हो आप लोग? स्क्वायर ले लेते हो, जो भी वैल्यू होता है। 64 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट कितना होगा? 8 का स्क्वायर रूट। बताओ इसका आंसर। सर 3। कितना? 3 सर 3 ऑप्शन ए। और किसी का?
और किसी का? थ्री सर। थ्री। चलो सबका 3 आ रहा है। तो क्या करोगे 27 का क्यूब रूट ले लोगे, कितना आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन रब करें इसको। सर एक मिनट। रब करूं? नहीं नहीं। ओके। सर हो गया? हाँ सर। ओके चलो। ये अच्छा लग रहा है। सर 1/4। 1/4। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ना थोड़ा देखने में। देखो क्या हुआ, आप देखोगे फिर से हम अगर इसको ढक दूं, मैं इसको ढक दूं तो पूरी वैल्यू यही बनने क्या इसके इक्वल टू का बनना है क्या? अगर इसको ढक दो कुछ टाइम के लिए तो फिर से रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर डॉट इनफाइनाइट तक की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी क्या? इसका हाँ मतलब हम लोग सर। ऐसा लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/2। बताओ ये कितने लोगों को माइंड में आया? 1/4। तो देखते हो तो ये कितने लोगों को माइंड में आएगा? बताओ। हाँ सर 1/2 रूट हट जाएगा तो 1/2। नहीं रूट नहीं हट रहा है, एक मिनट रूट नहीं हट रहा। जैसे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ना, अभी हटा दो, ऐसा दिया हुआ है, बोल दे एक्स की वैल्यू बताओ, ऐसा दिया हुआ है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं। हम लोग क्या करते हैं इज इक्वल टू समथिंग मानते हैं ना, तो हम आप इस बार मान लिए वाई, तो वाई सपोज कर लिया अगर हम लोग इसको क्या लिखेंगे? देखो ऐसे लिखते थे ना, तो रूट में एक्स के पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे जैसे ये इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू वाई लिखेंगे क्या? जैसे यहाँ पे क्या लिखते थे रूट में एक्स ऐसे लिखते थे डॉट इनफाइनाइट तक। हम लोग इस एक्स को इतने पार्ट को अगर वाई मान लेते थे हम लोग क्या लेते रूट एक्स, ये मल्टीप्लाई में होता तो मल्टीप्लाई में वाई लिखते थे, अगर डिवाइड में होता तो डिवाइड में वाई लिखते थे, अगर एडिशन में तो एडिशन में वाई लिखते थे, अगर सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्शन में वाई लिखते थे। यही करते थे क्या? हाँ सर। हाँ यही करते थे ना, जो लेट सपोज कर इसके इज इक्वल टू जितना सपोज करते थे, राइट है क्या? समझा क्या? हाँ यस सर। ओके। तो अब ये क्या है, जैसे ये रूट में एक्स मल्टीप्लाई में है, एडिशन में था, सब्ट्रैक्शन में था, डिवीजन में था, तो आप लोग एक्स करते। अब यहाँ पे क्या है कि पावर में है, तो अगर ये y सपोज किया तो y क्या आ जाएगा? पावर में आ जाएगा ना। सपोज किया y तो पावर में आ जाएगा ना, तो ये पूरे की वैल्यू कितनी है? 1/2 सपोज कर लिया है आपने, ऐसे जैसे आपने क्वेश्चन मार्क रहता था तो यहाँ पे क्या 1/2 दे दिया, तो इतने की वैल्यू भी कितने होगी? 1/2 होगी क्या? ये मैंने लिखा है, तो रूट हटाया है तो 1/2 नहीं लिखा है, ध्यान देना। समझा क्या? ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर हुआ सभी को?
स्टूडेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर मतलब अपने रूट एक्स की वैल्यू ली ना अपने 1/2 मतलब क्या बोलो? सर आपने वैल्यू लिया ना अपने 1/2 का इतनी वैल्यू 1/2 ले लिया। ये जो ब्रैकेट इसकी वैल्यू 1/2 ले लिया हमने। समझा क्या? हाँ सर हाँ ये जो है ना इसकी वैल्यू हमने क्या ले लिया 1/2 ले लिया। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? क्योंकि इतने की इक्वल टू क्या 1/2 है ना, तो इसके इक्वल 1/2 ही लेंगे ना। हाँ सर। हाँ सर ओके चलो इतना समझ, अगर नहीं समझा होगा तो बताना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रूट हटाते हो तो क्या लिखते हो 1/2, तो एक्स के पावर क्या होगा 1/2, होल के पावर क्या होगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देखो ये दोनों क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई, एक्स के पावर क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो फाइनल क्या बनेगा, एक्स के पावर 1/4 बनेगा। क्या एक्स के पावर कितना बनेगा 1/4 बनेगा। हाँ सर अब हमें यहाँ से 1/4 हटाना है क्योंकि x की वैल्यू है, तो दोनों साइड क्या करेंगे 4 पावर कर देंगे, तो x के पावर 1/4 के पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 के पावर 4। ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो x बच जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 16 होती है। x की वैल्यू कितनी होती है 1/16। समझा क्या आप लोगों ने? हाँ सर समझा सभी लोगों ने? सर अगर रूट एक्स रेज टू रूट एक्स जो उसका वैल्यू 1/2 दिया है, अगर वो कुछ और होता 3/2 होता अगर, तो क्या करते सर? 1/2 की जगह पे 3/2 हो जाता, रूट x के तो पावर फिर 3/2। रूट एक्स रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 3/2 ऐसे लेते ना सर? हाँ राइट राइट राइट। ओके जो आपने नहीं है, मैंने कुछ अलग से यूज नहीं किया। नोट कर लो आप। बट सर ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो इक्वल टू 1/2 है ना, रूट एक्स रेज टू रूट एक्स, जो ये पूरा है वो 1/2 है ना उसके बराबर। तो वही तो मैंने कब से समझाया कि जब इनफाइनाइट तक वैल्यू जाती है तो एक वैल्यू अगर हटा भी देंगे तो वो तो वैसे ही होगा ना, वो इनफाइनाइट तक ही जाएगा ना। तो वही तो आज की क्लास ही इससे स्टार्ट हुई थी ना कि अगर इनफाइनाइट वैल्यू तक है उसमें से अगर 2 वैल्यू निकालते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वो अब पता ही नहीं चलेगा, फिर सेम टू सेम वैसे ही लिखेगा। अब जैसे वहाँ पे क्या रूट में एक्स रूट में एक्स रूट में एक्स 5 टाइम हो सकता है, क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन भी नहीं देखा हो तो क्वेश्चन में 3 टाइम्स लिखा होगा, 4 टाइम्स लिखा होगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट लिखा है। इसका मतलब 4 टाइम की जगह 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स कितना भी लिख दो, वो फिक्स्ड नंबर नहीं है ना, इनफाइनाइट तक है ना। ओके अगर सर। हाँ फिक्स्ड नंबर रहता तब तो डालता, लेकिन फिक्स नंबर नहीं है इसलिए वो इफेक्ट नहीं डालेगा। ओके सर समझा। ओके नोट हो गया हो आप लोगों को, तो कुछ और देख लेते हैं भाई। हो गया है। यस सर, 1 मिनट सर। ओके ओके हेलो। नोट हो गया। हाँ
हो गया नो? हेलो, नोट हो गया सर। वो हाँ सेकंड नोट स्टेप हो में गया। आपने एक्स, हाँ क्या हुआ बोलो आप? मैं ये बोल रहा था सर, वो सेकंड स्टेप में जो आपने रूट हटाया तभी वो एक्स 1/2 का स्क्वायर हुआ क्या 1/2? हाँ ये तो रूट हटाते हैं तो 1/2 आता है ना पावर में। इस तरफ जो 1/2 है उसका स्क्वायर कुछ नहीं किया है इसमें। यहाँ तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो हमने ऐसे ही रखा है। देखो यहाँ कहाँ कुछ किया, कुछ नहीं किया। हमने जब यहाँ पे 1/4 हटाना था तो हमने दोनों साइड 4 पावर बढ़ा दिया। अगर ये 4 हटाना था तब, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कहाँ कुछ किया, यहाँ तक भी कुछ भी नहीं किया। हम यहाँ पे इस स्टेप पे किया हमने। ये जो इक्वल टू का साइड में है 1/2 पहले से होते आ रहा है। तो मतलब नहीं करेंगे तो चलेगा कि ऐसा कुछ अलग है इसके लिए? नहीं वैसे बिना हटाए कैसे, एक्स की वैल्यू बतानी है ना। अब एक्स के पावर 1/4 है। अब 1/4 तो रिमूव करना पड़ेगा ना। 1 रिमूव कैसे करेंगे, जब दोनों साइड 4 करेंगे तभी तो क्या 1/4 रिमूव होगा। इसलिए करना जरूरी है, समझा? हाँ सर। देखो अगर ऐसे लिखते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, ऐसा लिखते थे क्या लोग, आप लोग 1/xyz। अगर ऐसा हमारा पावर में आता था। यस सर। हाँ सर पता है। अगर रूट में रहता तो हम लोग ऐसा लिखते थे ना, कोई प्रॉब्लम होती थी? नहीं ना। अब सपोज करो ऐसे है, तो देखो क्या हो रहा है। इस वाले 6 के पावर कितना रूट लगा है, 1 1 2 3 4 रूट लगा है नहीं इस अंदर वाले 6 पे। हाँ सर। अंदर 6 पे कितना 4 रूट लगा ना, तो क्या लिखोगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, राइट है क्या? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद वाले पे देखो 1 2 3 रूट लगा है क्या, इंटू 6 के पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, राइट है क्या? इस वाले 6 पे कितना रूट लगा, 1 2 3 रूट लगा। इस वाले 6 पे कितना रूट लगा है, 1 2 दो ही लगा है ना। इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे क्या 6 पावर 1/2 इंटू 1/2। एंड लास्ट वाले 6 के पास कितना रूट लगा है, 6 पावर 1/2 लगा है क्या, बताओ आप। ये समझा क्या? यस सर। हाँ सर। ओके अब जैसे ये चीजें समझा आप लोगों ने, देखो क्या होगा, देखो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x के पावर कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना हो रहा है, यहाँ पे x के पावर कितना हो रहा है 32 1/32 1/34 होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 16 होगा ना। यहाँ पे 6 के पावर कितना है 1/8। यहाँ पे 6 के पावर कितना होगा 1/4। यहाँ पे 6 के पावर कितना होगा 1/2, राइट है क्या? हाँ सर। तो अगर इतनी वैल्यू हुई, अगर इतनी वैल्यू, आप लोग जानते हो अगर बेस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में होता है तब पावर ऐड होता है कि नहीं होता है, ये हम लोगों ने सीखा है इंडाइसेस। ओके इंडाइसेस में हम लोग ने सीखा है कि अगर बेस सेम है तब पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब इनको एडिशन कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे अलग से एडिशन कर लेता हूँ। 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2 का एडिशन। हम लोग क्या करते हैं 16 8 4 2 का एलसीएम लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं 16 8 4 2 का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। अगर दोनों इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो 16 आएगा क्या एलसीएम। अब 16 को उसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा प्लस 8 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, तो 1 इंटू 2। 4 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 4। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 8, क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8
डिवाइड बाई कितना हो गया 16, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15/16 आ गया। इतनी बात समझा क्या, ये कंसेप्ट समझा क्या, इसको ऐड करेंगे तो 15/16 आ जाएगा क्या? यस सर। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे लिख दूं, रूट में 8 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 ऐसे लिख दूं डॉट डॉट, ठीक है ना, ऐसे लिख दूं, चलो इतना लिख दो, ठीक है ना। अगर इतना हमने लिखा है, इतना हमने लिखा है तो इसका मतलब कितना है 1 2 3 4 5, तो 8 के पावर 1/2, 2 के पावर 5 वैल्यू कितनी होगी 32। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नीचे 32 लिखोगे क्योंकि सभी का मल्टीप्लाई करोगे, इससे एक कम वाली वैल्यू लिखो। समझा क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी इन सभी को रूट को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है ना, जितना मैक्सिमम रूट है, यहाँ पर √2, यहाँ पर √2, यहाँ पर √2, यहाँ पर √2, हम सपोर्ट नहीं कर रहा है, √2 ये सारे है ना, आप क्या करोगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इतना मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो ये आ जाएगा 1/32, और 32 से एक नंबर कम करके यहाँ पे लिखो, 32 है तो कितना हो जाएगा 31, एक नंबर जस्ट पर कम करके आपको लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। समझा क्या आप लोगों को? यस सर। सर ये फर्स्ट इतना स्टोरी महाभारत नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट ये आया ना, आप ये वैल्यू लिखो, ये देखो कितने रूट लगे हैं, उतना डिवाइड बाय इतना, इससे एक कम यहाँ वैल्यू लिख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? सर ये फर्स्ट वाला स्टेप बताओ ना, सबसे फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला स्टेप, ये वाला स्टेप क्या कहते हैं, जैसे ये वाला 6 है ना, ये अंदर वाला, सबसे अंदर वाला 6, उसके पास कितने रूट लगा 1 2 3 4 रूट लगा ना, हाँ। तो हम लोग क्या 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्यों, क्योंकि एक रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, 2 की 1/2, 3 की 1/2, थर्ड की 1/2, तो सभी का क्या है मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे लिखा हमने रूट में a के पावर x रूट में y है, तो हम लोग कितने क्या है a के पावर 1/xyz लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ a के पावर 1/xyz लिखते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जितना रूट लगा है वहां पे क्या करेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। समझा क्या आपने? क्लियर? सर ये क्वेश्चन जो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया था 7 रूट वैसा दिख रहा है ना, मतलब वो अंडर रूट 7। अच्छा हाँ हाँ, यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं जा रहा, यहाँ फिक्स वैल्यू है कि इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट तक जाता तो आंसर 6 आता, 6 आंसर हो जाता, 6 इसका आंसर हो जाता, अगर इनफाइनाइट तक जाता तो 6 इसका आंसर हो जाता। समझा क्या? तो आपको इतनी राम कहानी नहीं लिखनी है, ये सारी ये जितना आपने बनाया ना, ये कुछ भी नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, जितना रूट लगा उतना 32 करोगे और उससे एक कम वैल्यू लिख दोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। समझा क्या सब लोग? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन देखें इस पे। सर 1 मिनट सर लिखना है। सर 2 मिनट लिखने दीजिए। जो समझा जैसे कंसेप्ट बनाना बना के लिख लो। हेलो। हाँ हेलो। सर ऐसे आपने स्टार्टिंग में कैसे ही बताया था, जिसमें उसमें भी तो कंटिन्यू नंबर सेम था, तो उसमें और इसमें अलग क्या फर्क है? एकदम पहला वाला जो आपने बताया था ना, हाँ जैसे 7 वाला जो आपने बताया था स्टार्टिंग में, तो हाँ। उसमें से उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें भी सेम नंबर कंटिन्यू हो रहा था ना रूट में, और इसमें भी सेम नंबर कंटिन्यू हो रहा है रूट में। वो नंबर कहाँ तक जा रहा था? वही इन्फिनाइट तक जा रहा था, इसलिए शायद। इनफाइनाइट तक जा रहा है क्या? नहीं, बस ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल गई कि इतना ही तक जाएगा, वहां पे ये वैल्यू नहीं मिल पाई थी कि आपको इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आपको ये वैल्यू मिल गई है कि नहीं, इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। समझा आपने?
हाँ सर। बस यही है कि आपको इनफाइनाइट तक बोलते बोलते खुद समझ गए। हाँ मतलब पूछते पूछते फिर समझ में आ गया क्या है डिफरेंस। चलो कोई नहीं, तो इम्पोर्टेंट है समझना चाहिए। आप क्या बोलते समझो चाहे जैसे समझो, इम्पोर्टेंट है समझना चाहिए। बस आपको कुछ भी नहीं करना, वो नीचे वाली वैल्यू देख लो कितना रूट बना के बन रहा है, उससे एक कम वैल्यू न्यूमरेटर में लिख दो, हो जाएगा। पावर में वही वैल्यू आएगी, फाइनल आंसर है। नोट हो जाए तो बताओ। नोट हो जाए तो बताओ। डन सर। चलो एक क्वेश्चन कर लो इसी में फटाक दो। फाइंड ऑप्शन है सर डी। कौन सर सा? डी। डी। वेरी गुड। समझा क्या आप लोगों ने? हाँ सर। देखो ए भी तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे कम वैल्यू है, यहाँ पर भी देखो नीचे कम वैल्यू है। मैंने बोला नीचे ज्यादा होती है, ऊपर एक कम होती है। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। ये दोनों ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे देखो क्या 6 रूट लगा, तो 1/2 के पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। तो 64 से एक कम कितना होगा? 63 होगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी वाला ऑप्शन आएगा। समझ में आया क्या सभी को? 12 के पावर क्या हो जाएगा? 64 एंड 2 के पावर 6 और यहाँ पे हो जाएगा 63। तो क्या होगा? 12 की पावर 63 अपन। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोगों को आई होप कि क्लियर हुआ होगा पूरा। ठीक है सर आपने बोला था जितना रूट है उतना मल्टीप्लाई करना है, मुझे समझा नहीं सर। फिर ये तो कितना रूट है? 6 क्या रूट करोगे? है यही लिखोगे ना आप? क्या करोगे? 2 के पावर कितना? 12 है ना। 12 के पावर कितना? 1 2 3 4 5 6। तो आप पहले बाहर निकाल लो कहीं पे डायरेक्ट। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितने टाइम? 6 टाइम। 6 टाइम 1/2 लिख लो। कितना जाएगा? 1/64 आएगा क्या? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/64। अच्छा सर, सब पूरा जितना रूट है उतना सब पूरा ऐड करना है, ऐसे नहीं कि लास्ट में जो है और उसके पहले है वो देखना है। नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर देना। देख लो कितने रूट है, नंबर तो सेम है ना। तो 1 2 3 4 5 6 6 रूट है। तो आप क्या करो? 1/2 इंटू 1/2 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, जितनी वैल्यू आ रही है। तो नीचे 64 नीचे आ रहा है, 64 ही रखो। ऊपर क्या करना है? ये एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये 1 जो है ना इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 63।
ये आंसर है, ऐसा करना। ओके समझा? सर। हाँ सर, हाँ। ओके। तो कोई स्टूडेंट आज के लिए इतना ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथम रिलेटेड इसी से लॉगरिथम भी आप लोगों को हम फिनिश कर देते हैं। ओके, तो थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। मैं मीटिंग एंड करूं? बाय सर। बाय बाय।